आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और क्या हाल चाल है? तो बच्चों, आज केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल ही नया। जिस प्रकार से नर्सरी, LKG, UKG में बच्चों को छोटा बड़ा ABCD 1 2 3 गिनतियाँ पढ़ाना सिखाया जाता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री की भी शुरुआत होती है। इसीलिए केमिस्ट्री लास्ट में कठिन हो जाती है और सब बच्चे केमिस्ट्री से दूर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बेस ही नहीं पता है। शुरुआत क्या है, अंक क्या है, अक्षर क्या है। तो आज केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। तो जिस प्रकार से आपने सीखा होगा कि हिंदी में जो अक्षर होते हैं उनकी संख्या होती है 49। तो जब 49 अक्षर आप जब तक नहीं सीख जाएंगे तब तक हिंदी पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। उसी प्रकार से इंग्लिश या अंग्रेजी में भी 26 अक्षर होते हैं। जब तक आप पूरे 26 अक्षर नहीं सीख पाएंगे तब तक आपको इंग्लिश का ज्ञान नहीं होगा। और गणित में भी आपको सबसे पहले 1 से 100 तक गिनतियाँ सिखाई जाती हैं। उसके बाद 2 से 20 तक पहाड़ा सिखाया जाता है। फिर आप छोटे छोटे सवाल जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, इस तरीके से आप सवाल तो कक्षाएं 1 2 3 में सीखते हैं। तो इस प्रकार से आपकी गणित की शुरुआत होती है, अंग्रेजी की शुरुआत होती है, हिंदी की शुरुआत होती है। ये बात हम बता रहे हैं क्लास जब आप होंगे LKG या UKG में। LKG या UKG में तो LKG और UKG से यहाँ से बेस चालू होता है। इसलिए बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो यहाँ से जब बेस शुरू होता है, अब LKG से और UKG से लगा के जब बच्चा क्लास 9 और 10 तक आ जाता है तब तक उसे केवल हिंदी और इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी और गणित का ही ज्ञान रहता है। लेकिन 9 में जैसे ही आता है एक नया सब्जेक्ट उसे मिल जाता है, विज्ञान। विज्ञान चलता तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया जाता है बेस क्या है, आधार क्या है। तो आज हम बताएंगे विज्ञान का बेस क्या है, आधार क्या है, जिसकी शुरुआत 9th से ही होती है। तो 9th में जो विज्ञान सब्जेक्ट आपका है, 9th में जो विज्ञान सब्जेक्ट आपका है वो 4 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसकी शाखाएं हैं रसायन विज्ञान, दूसरी शाखा है भौतिक विज्ञान, और तीसरी शाखा है जीव विज्ञान। एक और इसमें होती है पर्यावरण। तो इस तरीके से जो हमारी सब्जेक्ट विज्ञान चलती है, जिसे आप कक्षा 1 से 8 तक पढ़ते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं कि विज्ञान है क्या। बस आपको क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखवा दिए जाते हैं, आप तैयार करते रहते हैं। लेकिन जब आप कक्षा 9 में आते हैं तो आपकी वही विज्ञान सब्जेक्ट इस तरीके से विभाजित हो जाती है। तो आज हम जो विज्ञान की 3 शाखाएं बनी हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण। तो 9th में विज्ञान का सब्जेक्ट जो आपका होता है वो इस तरीके से विभाजित हो जाता है और बहुत भारी सब्जेक्ट बन जाता है, जिससे बच्चे डरने लगते हैं।
तो उसी से हम आज जो रसायन विज्ञान चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या बेस होता है आप लोग समझेंगे। अगर शुरू से ध्यान देंगे तो वादा करते हैं कि रसायन विज्ञान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं। देखिए, तो भैया बताए थे हम कि रसायन विज्ञान की शुरुआत करेंगे। रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं, एक नया सब्जेक्ट होता है। आप लोग ध्यान से सीखेंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, उसे सीखने में आप 8-10 साल लगा दिए हैं। अब आप 9th और हाई स्कूल में आए हैं। तो इस तरीके से रसायन विज्ञान एक नया सब्जेक्ट है जो आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक चलेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि बिल्कुल जड़ से चल रहे हैं। कहाँ से बेस चालू होगा देखेंगे। तो रसायन विज्ञान की शुरुआत होती है बंधुओं रासायनिक तत्वों से। कहाँ से? रासायनिक तत्वों से। नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल रासायनिक तत्वों की जो संख्या होती है वो 118 होती है। जिस प्रकार से हिंदी में आपने देखा कि 49 अक्षर होते हैं, गणित में 1 से 100 तक गिनतियां होती हैं, 2 से 20 तक पहाड़ा है, और अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं जिसमें 5 स्वर हैं, 21 व्यंजन है। तो उसी प्रकार से रासायनिक तत्व भी 118 है। तो हमें यहाँ 118 टोटल नहीं पढ़ना है। शुरुआत में मात्र हम 40 से 45 तक शुरुआत में हम लगभग 40 से 45 तक रासायनिक तत्वों को सिखाएंगे। उसके बाद जब रासायनिक तत्व आप 40 से 45 सीख जाएंगे तब आपकी रसायन विज्ञान की शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी। तो आज को बारी बारी से देखना है। तो जिस प्रकार से गिनतियां आपने सीखा है उसी तरीके से रासायनिक तत्वों को सीखेंगे। तो इन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी या पारा बोलते हैं इसे, प्लेटिनम, प्लम्बम और स्टेनस या टिन बोलते हैं, बेरियम, फिर हो जाता है बिस्मथ, जर्मेनियम, और यहीं पे आ जाएगा आपका एंटीमनी, आर्सेनिक, फिर आ जाएगा ब्रोमीन, आयोडीन, एक हो जाएगा टंगस्टन। ये इंपॉर्टेंट तत्व लेकर चल रहे हैं जिनकी आवश्यकता बराबर पड़ती रहती है। तो और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं आपके। तो कुल मिला के हमारी समझ से इतने इंपॉर्टेंट है रासायनिक तत्व जिन्हें आप बारी बारी से सीखेंगे। अब क्या करना है, इन तत्वों के नाम बारी बारी से हम लिखेंगे, आप लोग समझेंगे। तो प्रिय बच्चों, जो हमने बताया था कि रासायनिक तत्व जो हैं जिनको सीखना है 40 से 45, तो उनके नाम हमने लिख लिया है ताकि आपको आसानी रहे। अब आप इनके सीरियल वाइज नाम नोट करेंगे कॉपी में। तो किस परमाणु को क्या नाम है ये ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन, और इसमें से 1 से 20 तक कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिनके हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी लिख लेंगे।
तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, परमाणु भार 1। इसी तरीके से अगला है हीलियम। हीलियम का भी 2 से 4 है। लिथियम 3 से 7 हो जाएगा। बेरिलियम 4 से 9 हो जाएगा। बोरान 5 से 10 हो जाएगा। कार्बन 6 से 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 से 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 से 16 हो जाएगा। फ्लोरीन 9 से 19 हो जाएगा। नियान 10 to 20, सोडियम 11 to 23, मैग्नीशियम 12 to 24, एल्युमिनियम 13 to 26। इसी प्रकार से सिलिकॉन है जो, तो सिलिकॉन का 14 से 28, फास्फोरस 15 से 30, सल्फर 16 से 32, क्लोरीन 17 से 35.5, आर्गन 18 से, कहीं कहीं 39 भी होता है और 40 भी होता है। तो यहाँ 18 तक हो गए। अब 20 तक ही केवल हमको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सीखने हैं। इसका हो जाएगा 19 से 39 या 40 कर देंगे। कैल्शियम का 20 से हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हमें केवल जो 20 तक के परमाणु क्रमांक हैं, शुरुआत में 20 तक के जो तत्व हैं, इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी ध्यान देना है। अब आगे जो नाम है, बस केवल इनके नाम ही पता हो। क्या नाम रहेगा? स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इन सबके हमने नाम लिख दिए हैं। आप नाम नोट करेंगे। यही आपका बेस है, इसी से आगे की शुरुआत होगी। आगे के नाम है जैसे निखिल है, कॉपर है, कॉपर का दूसरा भी नाम है कांसा या जिंक है जिसे जस्ता बोलते हैं, सिल्वर है, सोना है, मरकरी है या पारा है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, प्लम्बम या सीसा कहते हैं, स्टेनलेस स्टील, बेरियम, बिस्मथ, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, ब्रोमीन, आयोडीन, टंगस्टन। तो इस प्रकार से आपके रासायनिक तत्व हो जाते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आप लोग इनका शॉट लेंगे, आप इन्हें नोट करेंगे, ले लीजिए। उसके बाद अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इनका वर्गीकरण पढ़ाएंगे। इनको अलग अलग क्रमानुसार पढ़ेंगे ताकि आपको सहूलियत रहेगी।